दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो ये व्याख्या सहित पार्ट बी के लिए प्रश्नोत्तरी है। ये 54वां वीडियो है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था नगर पालिका द्वारा अधिकतम कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत किए जा सकते हैं। तो नगर पालिका की ओर से अधिकतम जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो इसमें आपको बता दी कि अधिकतम 5 सदस्य वो मनोनीत किए जा सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ दोस्तों वार्ड समिति का गठन धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। इसके अलावा जो सदस्य होंगे वो वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य होंगे। तो नगर पालिका द्वारा जो नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं, जो कम से कम 25 साल की उम्र के हो। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले हो और सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित न हो यानी अयोग्य न हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार नगर पालिका से समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकेगी। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार है वो नगर पालिका से समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकेगी। पहला है कि यदि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है। दूसरा है यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार के द्वारा लोकहित में अन्यथा उपेक्षित हो। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये दिया गया धारा 68 के तहत, जिसमें संपत्ति का निहित होना, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो धारा 68 की उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार है वो उपधारा 1 के अंतर्गत जो खंड जय के अधीन जो नगर पालिका में निहित की गई किसी भी सरकारी भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित करे, समय समय पर पुनर्ग्रहित करने के लिए सक्षम होगी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है या ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का अनिवार्य अर्जन ये कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों भूमि का जो अनिवार्य अर्जन ये दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। धारा 70 के अंतर्गत भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70, जिसमें भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रावधान है। क्या प्रावधान है आइए जानते हैं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 70, जिसमें भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर कोई भूमि, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर की हो या बाहर की हो, या नगरपालिका के अनुरोध करने पर राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 अधिनियम ध्यान रखना 1894 के अधीन ये अर्जित कर सकेगी। नगरपालिका द्वारा नियमानुसार मुआवजे या प्रभार का संदाय करने पर वह भूमि है वो नगरपालिका में निहित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही सुमेलित कौन सा विकल्प है आपको ये पहचानना है। तो पहला है धारा 65 समितियाँ। तो धारा 65 में समितियाँ नहीं आती है, जो कि गलत है। दूसरा है धारा 66 समिति का अध्यक्ष, तो ये भी धारा 66 के अंतर्गत नहीं आता, ये भी गलत है। फिर है धारा 68 वार्डों में विभाजन, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। फिर है धारा 71 कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण, तो आदि, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अभी बिल्कुल सही है। ये धारा 71 के अंतर्गत दिया गया है कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण। तो क्या दिए गए हैं 65, 66 और 68 धारा में, आइए जानते हैं। तो धारा 71 आप सभी को पता है कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जबकि धारा 65 जिसमें नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारी के लिए शास्ति यानी पेनल्टी का प्रावधान है।
धारा 66 जिसमें नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या अन्य कोई भी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत वो लोक सेवक समझे जाएंगे। ये दिया गया धारा 66 के अंतर्गत। फिर है धारा 68 जिसमें संपत्ति का निहित होने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट है नगर पालिका संपत्ति में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में अगर बात करें तो नगर पालिका संपत्ति जिसमें जो धाराओं का वर्णन दिया गया है नगर पालिका संपत्ति की अगर बात करें तो इसमें 67 से लेकर 75 तक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 4 जिसमें नगर पालिका संपत्ति के अंतर्गत धारा 67 से 75 तक प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अध्याय 4 जिसमें नगर पालिका संपत्ति का उल्लेख है 67 से 75 तक। वहीं अध्याय 3 की अगर बात करें तो इसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति इसके बारे में दिया गया है, धारा 51 से लेकर 66 तक ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। जबकि अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि से संबंधित प्रावधान है जो कि धारा 76 से लेकर 89 ए के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। जी हाँ, इसमें दो सूची दी गई है, इसमें मिलाना है। सबसे पहले धारा 70, तो धारा 70 के तहत अगर हम मिलाने चले तो इसका जो प्रावधान है वो भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रावधान है धारा 70। तो यहाँ पर ए को मिलाना है अपने को 4 से। फिर है धारा 68, धारा 68 में संपत्ति का निहित होना यानी बी को मिलाना है 3 नंबर से, यानी बी को मिलाना है 3 नंबर से यानी 4 3। फिर है धारा 1, तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ का वर्णन है तो ये सी को मिलाना है अपने को 2 से। फिर है डी यानी धारा 2, उसमें ध्यान रखना परिभाषाओं का वर्णन है तो डी को मिलाना है अपने को 1 से। तो 4 3 2 1, तो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें 4 3 2 1 दिया गया है, तो यहाँ पर बी आंसर है इसका, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन, धारा 68 संपत्ति का निहित होना, धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का, और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में परिभाषाओं का वर्णन है वो धारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है नगर पालिका अधिनियम 2009 में संपत्ति के अंतरण या नगरीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तब भूखंडों का कितना प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को रियायती दरों पर देगी। यह संशोधन 2011 के अनुसार है। तो इसमें ध्यान रखना 20% है वो दिया जाता है संशोधन 2011 के अनुसार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के अंतर्गत ये वर्णित है जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संपत्ति के अंतरण या नगरीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तब भूखंडों का 20% आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को रियायती दरों पर इसमें दिया जाता है संशोधन 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भूमि बेदखल का नोटिस जारी होने के बाद में कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है विशेष कारण को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों के भीतर अपील है वो की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 है जिसमें आवंटन का प्रतिसंहरण यानी रद्द करना और पट्टा विलेख का रद्दीकरण इसके संबंध में प्रावधान है कि यदि आवंटन तथ्यों के दृश्य प्रदर्शन या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संदेह या विधि का उल्लंघन करना प्राप्त किया गया है तो नगर पालिका रद्दकरण के आदेश पर एक लिखित नोटिस जारी करती है। नगर पालिका को यह समाधान हो जाता है कि पट्टा अवैध तरीके से प्राप्त किया गया है तो नगर पालिका भूमि के आवंटन का रद्दकरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश है वो दे सकेगी। लेखबद्ध कारणों से ऐसे व्यक्तियों को बेदखली का आदेश है वो जारी किया जाता है और आदेश की एक प्रति है वो भूमि के बाहरी द्वार पर लगाई जाएगी। इस बेदखली के आदेश के विरुद्ध है वो अपील है वो 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी को, यह ध्यान रखना या तो अपील है वो राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, हालांकि पर्याप्त कारण होने पर 15 दिन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है लेकिन विशेष कंडीशन में ही बढ़ाया जा सकता है। तो इस अपील का निपटारा यथाशक्य शीघ्र ही इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण कौन करता है।
जहाँ दोस्तों नगरीय भूमि एवं संपत्ति के अभिलेखों का संधारण है वो नगर पालिका करती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संधारण से याद से है यानी मेंटेनेंस। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों की जो मेंटेनेंस है, संधारण है, वो नगर पालिका करती है। यह दिया गया राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में धारा 75 के अंतर्गत ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, धारा 74 के अनुसार किसी स्थावर संपत्ति की तालिका में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका वार्षिक विवरण है वो कौन तैयार करता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वार्षिक विवरण मुख्य नगरपालिक अधिकारी है वो तैयार करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 74 के अनुसार स्थावर नगरपालिक संपत्ति की तालिका और मानचित्र से संबंधित प्रावधान है कि यदि नगरपालिका स्वयं से संबंधित जो संपत्ति की एक तालिका यानी इन्वेंटरी और एक मानचित्र मैप से संधारित करेगी, अद्यतन यानी अपडेट करेगी जो तालिकाएं एवं मानचित्र की जो प्रतियां हैं वो इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर भीतर निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में ये जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी स्थावर संपत्ति की तालिका में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका वार्षिक विवरण है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा और उसे नगरपालिका के समक्ष रखेगा और एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे ये किस धारा में बताया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, सदस्य इत्यादि लोक सेवक समझे जाएंगे ये किस धारा में वर्णित है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके अलावा EORO के लिए अगर आप कोर्स है वो लेना चाहते हैं तो EORO कोर्स में अपडेट कर दिया गया है, जिसमें जो राजस्थान करंट अफेयर्स के अलावा जो EORO के लिए जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके 300 क्वेश्चन की जो पार्ट 2 में अपडेट किया गया है। तो 300 क्वेश्चन आपको 2 पार्टों में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ये 300 क्वेश्चन जो नए अभी हाल ही में क्लास चल रहे हैं उनके क्वेश्चन है जो हर 7वें दिन आपको अपडेट मिलेंगे। तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित अपडेटेड की ये PDF है वो जारी की जा चुकी है इसी कोर्स पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।